हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। काफ़ी दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मुखातिब होने का मौका मिला और मैं हूं इस समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 4 पे। ये देखिए, डामर की रोड काफ़ी हद तक बन के तैयार और कुछ लेन्स और बननी हैं बाकी। और पर इससे भी इम्पॉर्टेंट जगह पे हूँ मैं, किसी नॉर्मल जगह पे नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे बन रहा है, हम उस लोकेशन पे हैं। आप देख सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर का जो पुल है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी है स्ट्रक्चर। और ये देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जो इंटरचेंज बन रहा है, अगर आप उसका भी काम देख पा रहे हो, ये देखिए पूरा इंटरचेंज घूमता हुआ उस साइड पे। और मैं आपको इस साइड पे भी दिखाऊं, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे मिलता हुआ दूसरी साइड से भी ऐसे ही चढ़ने का बना रखा है। तो मतलब पूरा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ऑलमोस्ट बन के हमारा मतलब अर्थवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुके हैं और देखना ही होगा कि कब तक ये पूरा हमारा फ़ेज़ 4 और ईस्टर्न पेरिफेरल का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो पाता है। जो हमारा जंक्शन है फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 3 का, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंटली कवर करी, वो भी उसमें भी शायद थोड़ा और टाइम लगे क्योंकि काफ़ी सारा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनने अभी बाकी हैं। पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर जो ईस्टर्न पेरिफेरल ये वाला, इस पे जंक्शन अगर बन के रेडी हो जाता है तो मेरठ से आने वाले यात्री ईस्टर्न पेरिफेरल पे उतर के, जो कि यहाँ से उतरेंगे और वो डासना से फ़ेज़ 3 ले सकते हैं, वो हापुड़ जा सकते हैं, वो गाज़ियाबाद दिल्ली तक भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ही कुछ किलोमीटर का पैच बचेगा यहाँ से आगे, जो गाज़ियाबाद की जो बॉर्डर डासना के पास तक जो फ़ेज़ 4 का पैच जाना है, उस पर काम क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ तो शायद बनने में देरी हो, पर कह नहीं सकते। फ़ेज़ 4 जब तक बन के रेडी होगा तो शायद हम पूरा ही डासना तक सीमलेसली जा पाएँ। NHAI ने इसकी डेडलाइन अभी भी दिसंबर 2020 ही रखी है। देखना ये होगा कि ये तब तक बन के कम्प्लीट हो पाता है या नहीं, क्योंकि कुछ मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था कि कुछ छोटे मोटे किसान आंदोलन भी इस पे चल रहे हैं ज़मीन विवाद को लेके। और तो ज़मीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई विवाद है नहीं। NHAI के कब्ज़े में ज़मीन ऑलरेडी है। किसान मांग कर रहे हैं थोड़े ज़्यादा मुआवजे की, पर उसमें वैसे कोई तर्क कुछ खास नज़र आ नहीं पा रहा, क्योंकि NHAI ने सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा ऑलरेडी वितरण कर चुके हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग उस हिसाब से नहीं है। खैर, ये एक अपनी जगह है। मतलब मेरठ को फाइनली कुछ बड़ी योजनाएं, मतलब पूरे वेस्टर्न यूपी को अगर मैं कहूँ, कुछ मिलने लगी हैं। काफ़ी सालों से त्रस्त थे मतलब ये एरिया डेवलपमेंट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग काफ़ी समय से था, पर फाइनली देर आए दुरुस्त आए। डेटा के आधार पे योजनाएं बनने लगी हैं क्षेत्रवाद को हटा के, और हम देख सकते हैं कि 8,000 करोड़ की ये योजना अपने स्वरूप में आते हुए 2005 की ये योजना है और 2009 में ये PMO के टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आई थी। अभी भी इसको PMO डायरेक्टली निगरानी इसकी करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो 2015 31 दिसंबर 2015 में इसका शिलान्यास हुआ। DPR 2014 के बाद से बननी शुरू हुई। ऑल्दो 2009 में ये प्रोजेक्ट PMO की टॉप 5 प्रायोरिटी लिस्ट में आ चुका था। ईस्टर्न पेरिफेरल भी उसी लिस्ट में था, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल भी उसी लिस्ट में थी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी उसी लिस्ट में था। तो पर किसी में भी कुछ खास काम चलता हुआ दिखाई नहीं दिया।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की एक और मतलब समानता है कि इन दोनों का ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 का और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सेम दिन पे हुआ। 26 मई 2018 को पीएम मोदी और गडकरी जी ने इन दोनों का उद्घाटन किया। फ़ेज़ 1 मतलब जो दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेसवे का हिस्सा आ रहा है 14 लेन का, उसका, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे NHAI का शायद अपना पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बना रखा है। आप देख सकते हैं पूरा ये खेतों में से निकाल रखा है, तो मतलब जहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड नहीं होती है और एक बिल्कुल नई रोड बनाई जाती है उसे ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट हम कहते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी फ़ेज़ 4 ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है। फ़ेज़ 2 एग्जिस्टिंग 4 लेन रोड को 14 लेन रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट उसको नहीं बोला जाता। देखना ये होगा 8,000 करोड़ की ये योजना और दिल्ली मेरठ RRTS जो कि 32,000 करोड़ की योजना है, ये मेरठ और वेस्टर्न यूपी की तस्वीर किस तरह से बदलती है। सदियों से त्रस्त रहा ये हमारा क्षेत्र, किस तरह से आगे डेवलपमेंट के नए मुकाम छूता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कितना हम देख पाएंगे बूम। क्योंकि मेरे को काफ़ी आशा है मतलब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनने के बाद से पुणे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। तो मैं तो कहूँगा कि एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है, साथ में दिल्ली मेरठ RRTS एक और महत्वाकांक्षी योजना, उसी के साथ साथ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, भारत की सबसे महंगी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो बन रही है। इन सभी प्रोजेक्ट्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा क्या एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद से जो यूपी का जो सपना है, और भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद की लिए जाएगा, उसका भी निर्माण कार्य इस साल के अंत से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो क्या यूपी महाराष्ट्र से होड़ लगाने के काबिल हो पाएगा? यूपी को मतलब एक पिछड़े वाले राज्य की नज़र से देखा जाता है। खैर अब प्रोग्रेस अच्छी हो रही है यूपी में भी, पर माइग्रेशन अभी भी बहुत है जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, ऑल्दो रिसोर्सेज भी हैं यूपी पे, बट लेट्स सी क्या होता है। और अगर यूपी महाराष्ट्र से होड़ लगाता है और इन योजनाओं के बाद गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, इनके बाद से क्या मेरठ आने वाले समय में जिस गति से पुणे ने कभी ग्रोथ ली थी उस तरह से ग्रोथ ले पाएगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल लेवल पे है, एटलीस्ट मैं उनको तो कवर करता ही रहूँगा। मेनली वेस्टर्न यूपी पे मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस है इन दिनों, और जैसे जैसे और प्रोजेक्ट्स भी मेरे को कवर करने का मौका मिलेगा मैं श्योरली ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। ये एक बार फिर ग्लैंस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट के साथ, और ये फ़ेज़ 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।